हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन पे। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है लगातार प्रीपोजिशंस का, और हमने पिछले 2 वीडियोस में बात कर ली है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। ये क्या करता है? ये किसी स्थान का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से परिलक्षित करता है, दिखाता है। तो सबसे पहला हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है एट। एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रामों के पहले जो गांव होते हैं या छोटे नगरों के नाम के साथ इसका यूज किया जाता है एट का। जैसे ही लिव्स एट दयारामपुरा, तो ये छोटे शहर का नाम है, छोटे ग्राम का नाम है, छोटे कस्बे का नाम है। तो यहाँ पर हमने एट का यूज करा। ही लिव्स एट दयारामपुरा। ही लिव्स एट बस्सी, वह बस्सी में रहता है। दूसरा हमारा एट का यूज है यदि 2 स्थानों के नाम हो, 2 स्थानों के नाम दिए हो जिनमें एक स्थान का क्षेत्र बड़ा हो, बड़े लेवल का क्षेत्र हो, और दूसरा क्या हो? दूसरा नाम क्षेत्रफल के अंतर्गत किसी छोटे क्षेत्र का हो। बड़े क्षेत्रफल के अंतर्गत कोई छोटे कस्बे की बात की हो तो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है, और जो बड़ा क्षेत्र होगा उसके लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। एक सेंटेंस के अंदर 2 क्षेत्रफल के एरियाज के बारे में बात की जाएगी। एक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, तो बड़े के पहले इन का यूज होगा, और छोटा जो क्षेत्र दिया होगा उसी क्षेत्रफल के अंतर्गत, उसी बड़े क्षेत्र के अंतर्गत उसके आगे हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट हाथीपोल इन उदयपुर। वह उदयपुर में कहाँ पर रहता है? हाथीपोल पर रहता है, हाथीपोल नामक जगह पर रहता है। उदयपुर में तो ये बड़ा क्षेत्रफल है, इसके अंदर हाथीपोल है, तो इसके आगे हमने क्या करा? एट का यूज किया। दूसरा है ही लिव्स एट स्टेशन रोड इन कोटा। तो कोटा में कहाँ पर रहता है? स्टेशन वाली रोड पे रहता है। तो छोटी बड़ी जगह के अंतर्गत छोटी जगह का जिक्र आए तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। थर्ड एट का यूज कहाँ होता है? निश्चित क्षेत्र के स्थान के नाम के पहले, डेफिनेट स्पेस के पहले। कहाँ पर? जहां पर किसी निश्चित जगह की बात की जाए जो डेफिनेट हो कि हाँ वो वही है, तो उसके सेंस में जब बात की जाए तो भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे ही इज एट स्कूल, तो निश्चित जगह के बारे में बता रहे, वहां कहाँ, वह कहाँ पे है? स्कूल में है, तो निश्चित प्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पे एट का यूज हुआ है। आई शैल मीट यू एट स्टेशन, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा? स्टेशन पे, तो निश्चित जगह की बात हो रही है इसलिए एट। अनिरुद्ध इज एट द सिनेमा हाउस, अनिरुद्ध कहाँ है? सिनेमा घर में है। तो जब जहां पर निश्चित जगह या निश्चित स्थान की बात होती है किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है इन। इन का एक यूज हमने एट के साथ देख लिया था कि जहां 2 क्षेत्रों की बात हो जिसमें एक क्षेत्रफल बड़ा हो, दूसरा छोटा हो, और बड़े क्षेत्रफल के अंदर कोई छोटा क्षेत्र हो, तो जो बड़ा क्षेत्र होगा उसके साथ किसका यूज किया जाता है? इन का यूज किया जाता है। तो दूसरा इसका यूज है किसी सीमाबद्ध स्थान वस्तु के साथ। जो सीमाबद्ध एरिया होगा उसके अंदर या उस में के अर्थ में, इसका अर्थ होता है में या अंदर, में या फिर अंदर के सेंस में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द रूम, वह कहाँ है? रूम के अंदर है, तो अंदर के सेंस में यूज हुआ है। द बुक इज इन द बैग, बुक कहाँ है? बैग के अंदर है या बैग में है, तो में या अंदर के अर्थ में इन का यूज किया जाता है। थर्ड हमारा है ओन। ओन का यूज कहाँ किया जाता है? किसी वस्तु की स्थिति या अन्य वस्तु के साथ संपर्क बताने के अर्थ में ओन का यूज किया जाता है। जब एक वस्तु का दूसरी के साथ संपर्क बताया जाता है, उसका कनेक्शन बताया जाता है किसी दूसरी वस्तु के साथ, तो हम ओन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ओन क्यों यूज हुआ है? कि टेबल का संबंध किससे बताया गया है? द बुक से। और इसकी एक कंडीशन होती है, ओन कब यूज होता है? जब 2 वस्तुएं आपस में संपर्क में हो और उनके सरफेस टच करते हो। अगर टच नहीं करेंगे तो ओन का यूज नहीं होता। जैसे बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है, तो दोनों के सरफेस टच हो रहे हैं, तो जहां पर दोनों के सरफेस टच होते हैं वहां पर ओन का यूज होता है, अदरवाइज नहीं। तो बुक कहाँ है? ऑन द टेबल। स्प्रेड आउट अ कारपेट ऑन द फ्लोर, कारपेट को कहाँ पर फैला दो? फर्श के ऊपर फैला दो, तो इनके भी सरफेस टच होते हैं तो ऑन का यूज हुआ है। डोंट सिट ऑन द वेट ग्रास, गीली घास पर
मत बैठो गीली घास के ऊपर। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो जहां पर दो सरफेस टच होते हैं और दो वस्तुओं का संबंध बताया जाता है तब हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है? किसी वस्तु के निकास स्थान को बताने के लिए। जहां से कोई वस्तु निकलती है, एग्जिट होती है, उसको बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस लेटर हैज कम फ्रॉम आगरा। कहाँ से आया है, कहाँ से निकला है, कहाँ से एग्जिट हुआ है? आगरा से। तो जहां से कोई चीज निकलती है उसके सेंस में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। वी ड्रो वाटर फ्रॉम अ वेल। किससे निकला? वेल से, कुएं से। तो फ्रॉम का यूज हुआ है कि पानी हमने कहाँ से निकाला है? कुएं से। तो किसी वस्तु के निकास स्थान से रिलेटेड शब्दों के आगे भी हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। दूसरा हमारा फ्रॉम का यूज है किसी स्थान के लिए जहां से कार्य प्रारंभ हुआ हो। उस स्थान के लिए जहां से कोई काम शुरू होता है उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल ट्रेवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कहाँ से शुरू की उन्होंने यात्रा? काम कहाँ से, यात्रा करने का काम कहाँ से प्रारंभ हुआ? कश्मीर से। तो कश्मीर के आगे फ्रॉम का यूज होगा। जिस स्थान से कार्य प्रारंभ होगा वहां पे फ्रॉम का यूज होता है। तो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। प्लीज रिमूव द बुक फ्रॉम द टेबल। कि बुक को मेज पे से हटा दो। तो बुक हटाने का काम कहाँ से शुरू होगा? टेबल से। टेबल से हटा दो तो फ्रॉम द टेबल। बुक को कहाँ से हटा दो? टेबल से हटा दो। तो जहां जिस स्थान से कार्य प्रारंभ होता है उससे पहले भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बाय। बाय का यूज हमने समय के साथ भी किया था और बाय का यूज कहाँ होता है? स्थान के साथ भी किया जाता है। तो यहाँ पर बाय का यूज कैसे होता है? समीप होने के अर्थ में। किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप होने के सेंस में, समीप होने के अर्थ में भी हम बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम एंड सिट बाय मी। आओ और मेरे पास बैठ जाओ। तो पास बैठ जाओ, समीप बैठ जाओ। तो समीप या पास होने के सेंस में बाय का यूज होता है। माई हाउस इज बाय द रिवर। मेरा घर कहाँ पर है? नदी के समीप है, नदी के पास है। तो पास या समीप के सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा है बिटवीन। बिटवीन का यूज दो समय बिंदुओं के लिए भी हुआ था और यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच के स्थान के लिए भी हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच के स्थान में स्थित होने के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री बिटवीन द टू हाउसेस। दो घरों के बीच का जो स्थान है उसमें क्या है? एक पेड़ है। तो बीच के स्थान में, दो वस्तुओं के बीच के स्थान के अर्थ में इसका यूज होता है। स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। स्विट्जरलैंड जो है वो किन के बीच पड़ता है? किन दो देशों के मध्य के स्थान में पड़ता है? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच के स्थान के अंदर स्थित होने के लिए भी बिटवीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ओवर। ओवर का यूज हम कहाँ करते हैं? सबसे पहला यूज है ओवर का किसी धरातल पर पड़े होने या किसी चीज को ढकने के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे स्प्रेड द सीट ओवर द बेड। कि शीट को बेड के ऊपर से ढक दो, कवर कर दो। तो कवर करने के सेंस में या फिर धरातल पर पड़े होने के सेंस में ओवर का यूज होता है। दूसरा ओवर का यूज है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के ऊपर परंतु उसको टच ना करे, उसके सरफेस को टच ना करे, दूर से ही हो, उसके ऊपर दूरी हो उससे, उस वस्तु से, लेकिन उसके ऊपर हो परंतु उसको टच ना करे। तो ऊपर होने के सेंस में लेकिन उसके सरफेसेस आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो पहला इसका एग्जाम्पल है अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला इज बीइंग हेल्ड ओवर द ब्राइड ग्रूम्स हेड। कि एक सुंदर छतरी टंगी हुई थी ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हा दुल्हन के ऊपर, सिर के ऊपर, लेकिन उनके सिरों को टच नहीं करी, टंगी हुई थी उनके सिर के ऊपर लेकिन दूर थी।
तो सरफेस को जहाँ पे टच नहीं करते वहां पर ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के सेंस में। देयर इज अ सीलिंग फैन ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर क्या था, एक सीलिंग फैन था, लेकिन वो फैन टच तो नहीं कर रहा था ना सर को। तो क्या करते हैं, जहां पर ऊपर के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है लेकिन वहां पर दो वस्तुओं के सरफेस टच नहीं होते। ऑन का यूज हमने देखा था ऊपर के सेंस में हुआ था, लेकिन वहां पर क्या था, दो वस्तुओं के सरफेस टच करते हैं, लेकिन जब ओवर का यूज हम ऊपर के सेंस में करते हैं तब वहां पर वस्तुओं के सरफेसेस टच नहीं करते, छूते नहीं आपस में, तब वहां पर ओवर का यूज होता है। ओवर का थर्ड यूज है ऊपर से गुजरने के अर्थ में, किसी चीज के ऊपर से गुजरने के सेंस में भी हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी क्लाइम्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से छलांग मार गई, उसने दीवार के ऊपर से छलांग मार दी। तो किसी चीज के ऊपर से गुजरने के लिए भी ओवर का यूज किया जाता है। फोर्थ है शासन चलाने के अर्थ में, किसी रियासत के शासन के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर, वह एक बड़ी रियासत पर शासन करता है। तो शासन चलाने के अर्थ में भी हम क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं, रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर। आयु सीमा के उच्चतर, आयु की उच्चतर सीमा बताने के लिए कि वह इस इतने साल से ऊपर है तो भी हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही इज ओवर 60, वह 60 साल से ऊपर है। तो आयु की उच्चतर सीमा बताने के लिए भी ओवर का यूज होता है। और शासन चलाने के सेंस में भी किसी अंपायर पर शासन करने के अर्थ में ओवर का यूज होता है, और किसी वस्तु के ऊपर से गुजरने के सेंस में भी ओवर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का यूज कहाँ किया जाता है, किसी भी चीज के नीचे होने की स्थिति में, एक चीज के नीचे कोई दूसरी चीज हो, उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ बैठी थी, टेबल के नीचे बैठी थी, मेज के नीचे बैठी थी। तो किसी वस्तु के नीचे होने के सेंस में भी हम क्या करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। दूसरा अंडर का यूज है किसी चीज पर नियंत्रण के अर्थ में, अंडर कंट्रोल होने के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे आई हैव गोट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, मैंने सब चीजों पर काबू पा लिया, अब मेरे नियंत्रण में है सब कुछ। तो किसी चीज पर नियंत्रण होने के अर्थ में और किसी चीज के नीचे दूसरी चीज होने के अर्थ में हम अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है माध्यम। तो माध्यम के थ्रू, किसी माध्यम में से होकर गुजरने के सेंस में किसका यूज किया जाता है, थ्रू का यूज किया जाता है। कि किसी माध्यम के थ्रू कोई चीज गुजरी तो उसके लिए थ्रू का यूज होता है। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल, ट्रेन जो है वो कहाँ से गुजरी, टनल में से गुजरी, सुरंग में से गुजरी, सुरंग के माध्यम से गुजरी। तो माध्यम के लिए थ्रू का यूज हुआ है। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू अ विंडो, विंडो के थ्रू वो जो है घर के अंदर प्रवेश करा उन्होंने, विंडो में से होकर उन्होंने प्रवेश करा। तो किसी माध्यम में से होकर जब कोई चीज गुजरती है या प्रवेश करती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है के साथ साथ या के किनारे किनारे, किसी के किनारे किनारे, एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, साथ साथ या फिर किनारे किनारे के अर्थ में। जैसे देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड, कि जो सड़क है उसके किनारे किनारे एक छोर से दूसरे छोर तक क्या है, पेड़ लगे हुए हैं। दे वॉक्ड स्लोली अलोंग द रोड, वे धीरे धीरे चल रहे हैं कहाँ पर, सड़क के किनारे किनारे, छोर पर। तो कहाँ पर यूज होता है अलोंग का, एक किनारे किनारे के अर्थ में या साथ साथ के अर्थ में अलोंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ क्या होता है, आर पार या दूसरी तरफ, दूसरी तरफ के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। पहला इसका यूज है किसी वस्तु के दूसरी तरफ स्थित होने के अर्थ में, सिचुएट होने के अर्थ में। जैसे देयर इज अ ब्यूटिफुल प्लेस अक्रॉस द रिवर, कि नदी के उस तरफ क्या है, एक सुंदर जगह है। नदी के दूसरी तरफ क्या स्थित है, एक सुंदर खूबसूरत सी जगह है। तो दूसरी तरफ स्थित होने के अर्थ में भी अक्रॉस का यूज होता है। दूसरे अर्थ में इसका यूज होता है किसी नदी या सड़क के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ बने होने के अर्थ में,
किसी नदी या सड़क के एक तरफ से शुरू होकर दूसरे तरफ तक जो चीज बनी हो उसके सेंस में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, एक ब्रिज है। कहाँ से बना है, इस तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उधर जाके खत्म हुआ। तो ऊपर से जो चीज बनी होती है उसके सेंस में भी क्या यूज किया जाता है, अक्रॉस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या इधर उधर या फिर आसपास के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। आसपास की कोई चीज या फिर चारों तरफ के सेंस में भी अराउंड का यूज किया जाता है। जैसे दे वॉक्ड अराउंड द लेक, वे कहाँ वॉक करे, उन्होंने कहाँ पर वॉकिंग की, लेक के झील के चारों तरफ, अराउंड द लेक। नेक्स्ट है आवर हाउस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, हमारा घर कहाँ पर है, जस्ट कॉर्नर के पास है। तो पास होने के सेंस में या फिर चारों तरफ के अर्थ में अराउंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, सपोर्ट या सहारे के अर्थ में। वैसे तो अगेंस्ट का यूज विपरीत या विरुद्ध होने के, अगेंस्ट होने के, किसी के अपोजिट साइड होने के अर्थ में भी किया जाता है, पर यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किस अर्थ में इसका यूज हो रहा है, सपोर्ट या सहारे के अर्थ में इसका यूज हो रहा है। जैसे पुट दिस पोल अगेंस्ट द वॉल, इस खंबे को कहाँ रख दो, दीवार के सहारे रख दो, खड़ा कर दो। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, किसी के सामने स्थित होना या खड़ा होना। तो इसके अर्थ में क्या किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने क्या है, एक पेड़ है। तो के सामने किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के या कोई जगह के सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने खड़ा है। तो सामने होने के अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का यूज कहाँ किया जाता है, के पीछे के अर्थ में, किसी व्यक्ति के पीछे, किसी वस्तु के पीछे या किसी स्थान के पीछे के सेंस में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे क्या है, एक सुंदर गार्डन है। तो स्कूल के पीछे, तो किसी जगह के पीछे, इमारत के पीछे की बात हो रही है ना, स्कूल की इमारत के पीछे क्या है, एक गार्डन है, सुंदर सा गार्डन है। तो किसी जगह के पीछे के लिए भी बिहाइंड का यूज होता है। द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज क्या है, सूरज बादलों के पीछे है। तो किसी के पीछे होने के सेंस में बिहाइंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है डाउन। डाउन का अर्थ होता है उच्चतर सतह से निम्नतर सतह तक जाने की स्थिति में, कि कोई चीज ऊपर स्थित हो और उसके नीचे गिरने की स्थिति में या नीचे जाने की स्थिति के लिए किसका यूज किया जाता है, डाउन का यूज किया जाता है। जैसे द मंकी जंप्ड डाउन द ट्री, ऊपर था पेड़ के और जंप कहाँ कर गया, नीचे। तो उसने क्या किया, पेड़ से नीचे छलांग मार दी। तो ऊपर से नीचे जाने की स्थिति में भी डाउन का यूज किया जाता है। द चिल्ड्रन रेन डाउन द हिल, बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, भाग रहे थे पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए डाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, बिसाइड का यूज किया जाता है बगल के अर्थ में, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बगल में होने के अर्थ में बिसाइड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स बिसाइड द रिवर, वह कहाँ रहता है, वह नदी के बगल में रहता है या उसके समीप रहता है। तो बगल में होने के सेंस में बिसाइड का यूज होता है। द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, बच्चा कहाँ बैठा है, अपनी माँ के बगल में बैठा है, उसके समीप या बगल में एक तरफ। तो बगल में होने के सेंस में हम बिसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर या किसी स्थान पर, हायर पॉइंट पे, ऊंचाई पर स्थित होने की अवस्था में हम अबव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव इन द स्काई, पक्षी कहाँ उड़ रहे थे, आकाश में ऊंचाई पे उड़ रहे थे। कहाँ उड़ रहे थे, आकाश में ऊंचाई पे उड़ रहे थे। तो ऊंचाई पर होने की स्थिति में हम अबव का यूज करते हैं। एरोप्लेन्स फ्लाई अबव द क्लाउड्स,
एरोप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं? बादलों के ऊपर उड़ते हैं। तो किसी वस्तु के ऊपर होने की स्थिति में या फिर किसी ऊंचाई की स्थिति में, हायर पॉइंट पे होने की स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? अबव का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आई होप you will like this video. If you like, then subscribe my channel, like and share my video. Thank you.